और ये मोबाइल मरवा भी देते अपने, इसमें हम फिल्मी धुन डाल देते हैं। बापू एक वो अर्थी को कंधा दे रहा, मोबाइल बज उठा, उसमें धुन पड़ी हुई थी, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हमें साथ ले लो जहां जा रहे। पूरी मुर्दनी फ्लॉप कर दी उसकी। ये कोई कॉमेडी है? ये कॉमेडी हुई नहीं। इसमें वो तो है ही नहीं, इसकी माँ का, इसकी बहन का, इसका लहसन, इसका प्याज, इसका घोड़ा, ऐसे खूबसूरत शब्दों का प्रयोग तो किया ही नहीं है। अरे कॉमेडी में वाक्यों में जब तक किसी माँ बहन की प्राइवेट पार्ट को विशेषण के रूप में प्रयोग ना जाए, घंटे की कॉमेडी है। नहीं भाई साहब, इसमें माँ बहन तो करो आप यार। कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद? कैसी है आप? हाउ आर यू फीलिंग? बढ़िया हूँ, एकदम तैयार हूँ मरवाने के। ये हुई ना कॉमेडी। हंसो हंसो कितनी कॉमेडी हुई। चप्पल कहाँ में? उसकी आंखों में बातें, बातों में जादू। आई एम बैक। 10 बहाने करके ले गए दिल, ले गए दिल। इंटरनेट से पहले जब कोई ऐसी जाहिल, वाहियात, ऐसी लुच्ची बातें करता था तो आसपास के लोग कह देते थे कि भाई ये जाहिल है, ये अनपढ़ है, ये ऐसा है, इससे बातें मत करो, इससे यारी दोस्ती भी मत करो। उनको बुलाते नहीं थे शादी ब्याह में और उनसे सब दूर रहते थे लोग। लेकिन अब जब इंटरनेट आ गया है तो ऐसे लोग एक माइक खरीद लेते हैं, 1-2 कुर्सियां रख लेते हैं, अपने ही जैसे किसी को बुला लेते हैं, कमरा सजा लेते हैं और वहां पे बकलोलपंती करते हैं कि ऐसा है और वैसा है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड बन के कि ये है, ये डार्क ह्यूमर है, ये डार्क कॉमेडी है। घंटे की डार्क कॉमेडी है ये। डार्क कॉमेडी? अरे कॉमेडी, इसमें डार्क, लाइट, पीली, गिरे, बैंगनी, हरी, अरे कॉमेडी है या लिपस्टिक की शेड्स हैं भाई? अगर आपको कोई बोले 1 करोड़ रुपए में रणवीर भाई तो आप कौन सी पोजीशन में? अब कुछ लोग बोलेंगे भाई कॉमेडी सब्जेक्टिव। हाँ सब्जेक्टिव है वो, पर वो कॉमेडी टाइप्स की बात हो रही है कि आपको किसी बात पे हंसी आती है, किसी बात पे नहीं हंसी आती है। लेकिन माँ की, बहन की, बाप की ये कॉमेडी नहीं है। दूसरे की हो रही है इसलिए अच्छी लग रही है। जब तुम्हारे माँ बहन को बोलेंगे ना, तुम पे करेंगे ना कॉमेडी, तब कहते रहना कि सब्जेक्टिव है, एडजेक्टिव है, कंजेक्टिव है, झुंझुना है। I have another question. Yes. Would you rather watch your parents have sex every day for the rest of your life? Or would you join in once and stop it forever? एक ये हमारे साहब है, ये सुपरस्टार है पॉडकास्ट के, ये बात करते हैं, हटे इंपॉर्टेंट बात चल रही है, ये बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी, एनलाइटमेंट, मोक्ष, आत्मा, परमात्मा। अरे प्रेतात्मा हो तुम। क्या बात की है इन आदमी ने? मां बाप का सेक्स, जॉइन द सेक्स। भाई क्या है? हो सकता है तुमने इसको पहले प्रिपेयर किया, तो इसका मतलब तुम अपनी पर्सनैलिटी देख लो, तुम कितने गंदे हो अंदर से। और हो सकता है तुम्हारे मुंह से ये एट रैंडम निकल गया हो, तो फिर तुम अपनी बुद्धि देखो कि तुम्हें पता ही नहीं है कि सुसरे अपने मुंह से क्या बोलना है कि न क्या नहीं बोलना है। हर सैटरडे को इतने चिकन बिरयानी के ऑर्डर्स आते हैं, तो you'll know exactly how much chicken biryani to keep ready for the next weekend. We don't have to keep anything ready. Restaurants have to keep it ready. जब ये महोदय किसी को बुलाते होंगे तो थोड़ी तो रिसर्च करते होंगे ना कि भाई जो आ रहा है वो कौन है, क्या काम करता है, कैसे कैसे है। ये जोमेटो से पूछ रहे हैं जो डिलीवरी की सर्विस है कि तुम कितना खाना तैयार रखते हो। भाई अब ले ले जायना में कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद? ये कॉमेडी नहीं है। यदि इस सेंटेंस में ये जो इन्होंने खूबसूरत सौंदर्यात्मक शब्द का प्रयोग किया था, घोड़ा, अगर ये इसको प्रयोग ना करें तो किसी को हंसी नहीं आती। हंसी इसी बात पे आई थी कि लड़के को घोड़ा बोल दिया। वाह क्या कॉमेडी है। हंसो बे, हंसो। मजा आ गया। चुप।
पता नहीं हमारी परवरिश गलत हुई है कि हम गलत जगह पैदा हुए हैं, या हमारे माँ बाप ने हमें किसी से मिलने नहीं दिया है। भाई हमें तो ऐसा लगता था कि लड़कियां बहुत ही मृदुभाषी होती हैं, शिष्टाचारी होती हैं, उनमें लज्जा होती है, वो ज्यादा प्रेम से हया से बात करती हैं। हया, यहां तो बेहया की प्रकाष्ठा देखने को मिल रही है जब से इंटरनेट की दुनिया आई है। यहां पर छोटी छोटी बातों में लड़कियां केस कर रही हैं, पतियों को छोड़ के 6 बार अपना बिजनेस प्लान बना रही हैं। और भाषा देख लो, मैंने लड़कों के मुंह से इतनी गंदी गंदी गालियां नहीं सुनी थी जितनी मैं लड़कियों के मुंह से सुन रहा हूं। हो सकता है भाई, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, सबको गालियां देने का, अपना ओपिनियन रखने का, उसकी भाषा कैसी है भाई वो कैसा भी रख सकता है, ये मुझे लगता था। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं ही झंडू हूं। इंसान नामक प्रजाति है तो बहुत ही हरामखोर। भगवान ने इंसान को विभिन्न अंग दिए जिनका उनकी विशेषताओं के हिसाब से समय अनुसार उनका प्रयोग किया जाना चाहिए, लेकिन इंसान इन अंगों का गलत प्रयोग करता ही रहा है। अंजलि अरोरा को देख लो, अगली पिछवाड़े से पोर्शे खरीदने के चक्कर में है। और यहां पर इन कॉमेडियन को देख लो, आंतरिक अंगों का अपने हर 1.5 वाक्य के अंत में प्रयोग करके कॉमेडी बना दी और कह दिया डार्क कॉमेडी है। अब 1 घंटे की डार्क कॉमेडी है। रणवीर ने सॉरी बोल दिया है, और मैं मानता हूं कि अगर किसी ने कुछ गलती की है और सॉरी बोल दिया है तो यह भी एक अच्छा स्टेप है कि हाँ भैया हमने गलती मान ली है। लेकिन इंडियन लेट एंड शो में बहुत ही बिलो द बेल्ट, वाहियात, जाहिल, ये गंदे गंदे जोक्स किए जाते हैं जिन्हें डार्क ह्यूमर कहा जाता है। कुछ लोग ऐसा कानून झाड़ते हैं कि तुम्हें नहीं पसंद है तो तुम मत देखो ना। हाँ, नहीं देखते हैं हम, मैं उनमें से हूं जिसे ये ऑफेंसिव जोक्स नहीं पसंद है, सो मैं नहीं देखता हूं। लेकिन एक टाइम पर माँ बाप का सेक्स उसमें शामिल होना, और ये जब जाहिल पला एक लेवल से पार निकल जाता है ना, तो ये क्लिप्स उस प्लेटफॉर्म पे भी आ जाती हैं जहां पर आप नहीं देखना चाहते थे, आपके सामने आ जाती है और आपको दिखता है कि ये कितना लेवल तक पहुंच गया है। और इसको देख के, क्योंकि तुमने तो मेंबर्स ओनली कर रखा है, लेकिन और लोग भी जहां पर बच्चे भी देख रहे हैं उन प्लेटफॉर्म पर भी ये क्लिप्स आ रही हैं, और बच्चों को ये बोलना, ये भाषा बड़ी कूल लगती है। और अब किसी की इंसल्ट करना, किसी की माँ बहनों को कहना, किसी की बहन भाई कहना कोई बड़ी बात नहीं लगती। कोई ऑफेंड हो गया, किसको बुरा लग गया तो उसी को नीचे दिखा देगा, अरे तू तो बुरा मान गया यार, इतनी सी बात पे बुरा मान गया। अरे बुरा लग गया उसको तो भाई लग गया, तुम ऐसी कोई बात कहो मत। नहीं है वो कॉमेडी यार, उसको बुरा लग गया तो वो कॉमेडी नहीं हुई। कॉमेडियंस पे FIR होती रहती है जिससे पॉपुलर हो सकते हैं, और ये एक PR स्टंट भी माना जा रहा है, जो हो भी सकता है, पता कुछ नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों से सिर्फ एक सिंपल सी बात कहना चाहूंगा कि यदि आप यूट्यूबर्स को देखते हो और आपको एंटरटेन हो रहा है तो कर लो एंटरटेन। इनको भगवान भाई या इनसे प्रभावित ना हो तो ज्यादा अच्छा है भाई। ऐसा गंदा थॉट प्रोसेस अपने दिमाग पर अप्लाई मत होने देना। और यदि आपको कुछ बुरा लगता है कि भाई मुझे बुरा लगा है, तो अपने लेवल का क्रिटिसिज्म करो। जहां भी आप बोल सकते हो आपको बोलना चाहिए, चाहे आपके 1 सब्सक्राइबर है, चाहे नहीं सब्सक्राइबर है, चाहे लाख सब्सक्राइबर है, आपको बोलना चाहिए। अपने हिस्से का विरोध आपको दर्ज करना चाहिए। और ऐसे गंदे जाहिलता जोक्स जो भी कॉमेडी कर रहे हैं, मैं अपना समझ के उनको एक सलाह देना चाहूंगा कि जो तुम्हारी कॉमेडी है ना, नीच आदमी अब भी दांत फाड़ रहा है, शर्म नहीं आ रही कतई। दे इधर, चल भाग यहां से। मेरे तो एल लग गए।